हाय फ्रेंड्स, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई हॉरर स्टोरी लेकर। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम मनीष है। वे कहते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन की और घर की स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। तो वो एक कॉल सेंटर में काम करने लगे। यूजुअली वो रात को 10 बजे तक अपने घर आ जाया करते थे, लेकिन एक दिन उनके बॉस ने कहा कि आज काम थोड़ा ज़्यादा है तो तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ सकता है। तो उन्हें घर आने में लेट हो गया। वो 12 की बजे अपने ऑफिस से निकले तो वो बाइक से घर जाने लगे। तो रास्ते में एक बाइक चल रही थी उनके आगे आगे। तो उन्होंने देखा कि उस बाइक वाले के पीछे एक लेडीज़ बैठी जिसका जो दुपट्टा होता है वो बाइक के साथ लग रहा था। तो उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ाई और उस बाइक के बिल्कुल पैरेलल में ले गए और उस बाइक वाले को कहा कि भाई साहब देखिए, आपके पीछे जो लेडीज़ बैठी है उनका दुपट्टा जो है वो पीछे लग रहा है, तो आप साइड में लगा के उसे ठीक कर ले। तो बाइक वाले ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा ली और वो आगे निकल गया। अब मनीष ने सोचा पता नहीं क्या हुआ। अब थोड़ी आगे जाके देखा तो वो बाइक वाला साथ में रुका हुआ था, उसके साथ में एक हनुमान जी का मंदिर था। तो मनीष भी वहाँ रुक गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, आपके साथ जो लेडीज़ थी वो कहाँ गई? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि मैं घर से तो अकेला ही निकला था, लेकिन रास्ते में आपने कहा कि एक लेडीज़ है मेरे साथ, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। अब मनीष थोड़ा चौंक गए। तो मनीष अपने घर पहुंचे और वो बीमार हो गए। तो उन्होंने अपने बॉस को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैं बीमार हूँ तो मैं आ नहीं सकता हूँ। तो उनके बॉस ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम छुट्टी कर लो। अब थोड़े दिन के बाद मनीष ठीक हो चुके थे तो उन्होंने फिर से कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। अब अगली बार जब वो लेट घर आ रहे थे तो उनके मन में था कि कहीं मेरे साथ दोबारा वही ना हो। तो उनके आगे एक बाइक चली हुई थी, तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोई नहीं बैठा है। तो वो थोड़े खुश हुए कि अच्छा है, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो उस बाइक से आगे निकल गए। लेकिन जैसे वो उस बाइक के पैरेलल में आए तो उस बाइक वाले ने कहा, मतलब जैसे वो उससे आगे निकले तो उस बाइक वाले ने उन्हें हॉर्न मारना शुरू कर दिया। तो और उसके पैरेलल में आ गया और मनीष को कहा कि तुम्हारे पीछे जो औरत बैठी है उसके दुपट्टा लग रहा है। ये सुन के मनीष डर गए, क्योंकि वो वहाँ से तो अकेले निकले थे, डर गए थे और उनके हाथ पैर मतलब जलना बंद हो गए थे। वो एकदम शॉक में चले गए थे और उनकी बाइक जो है वो पेड़ के साथ टकरा जाती है। तो वो जो दूसरा इंसान था जो बाइक में था उसने एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया और मनीष को हॉस्पिटल ले गए। तो कहा जाता है कि ये जो हाईवे है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी घटनाएं होती हैं कि और एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो मनीष कहते हैं कि उन्होंने वो कॉल सेंटर वाली जॉब छोड़ दी और उस हाईवे से रात को आना वो अवॉइड किया। तो ये कहानी बस इतनी ही थी।